हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा 2025 के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा जो 26 मार्च 2025 को आयोजित होगी, उस परीक्षा में अध्याय 6 में से आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह अध्याय कुल 4 अंकों का है और बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय में से कुल 3 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के और 1 प्रश्न होगा लघु उत्तरात्मक प्रकार का। तो ये 3 प्रश्नों की अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, पूरे 4 में से 4 नंबर लेने हैं, तो यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने बनाया है। इसमें मैंने विभाग के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है और मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, उसका विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए प्रश्नों का चुनाव किया है। तो बोर्ड के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हो, तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखना है और यहाँ प्रश्नों को आप सोल्व करना भी अच्छे से समझना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में डी और ई ए बी और ए सी पर स्थित बिंदु है और डी ई समांतर बी सी है। डी ई बराबर 6 सेमी है और बी सी बराबर 8 सेमी है। यदि ए डी बराबर 3 सेमी हो तो बी डी की लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, एमसीक्यू टाइप का ये क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का, मल्टीपल चॉइस वाला। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम पे हम जो बिंदुओं के नाम हैं उनको हम प्रश्न के अनुसार नोट करते हैं। त्रिभुज एबीसी में डी और ई ए बी और ए सी पर स्थित बिंदु है। तो पहले हम ये बिंदु ले लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो ये ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है डी और ई। डी ई समांतर बी सी है और बी सी के समांतर ये भुजा डी ई होगी, यानी ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई है। तो डी ई समांतर बी सी है। डी ई का मान 6 सेंटीमीटर है, इस डी ई का मान 6 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 8 सेंटीमीटर है। बी सी भुजा ये 8 सेंटीमीटर की है। ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये ए डी यहां तक ये 3 सेंटीमीटर है। तो बी डी की लंबाई बतानी है, ये बी डी का मान हमने इसमें कैलकुलेट करके बताना है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो नोट करो, एक त्रिभुज एबीसी है, हमने उसकी एक भुजा के समांतर एक रेखा डी ई खींची हुई है, तो एक और त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए डी ई। और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज होंगे, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। ओके, और समरूप त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। एडी जो भुजा है, एडी भुजा, इसके बटा में बड़े त्रिभुज की भुजा लग जाएगी ए बी, एडी बटा ए बी बराबर होगा ए ई, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ए ई बटा में बड़े त्रिभुज की ये वाली साइड कौन सी है, ए सी। और तीसरा ये डी ई भुजा, इसके बटा में बी सी, यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होता है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, दो समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी है। हम उसमें ये लेते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ये संगत भुजाएं एक ही तरफ एक ही कोण के हिसाब से जो बनती है भुजाएं, उनको संगत भुजाएं कहते हैं। मैं इसमें पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप ये याद रख लो, आपस में संगत भुजाएं जो होती है वो उनका अनुपात समान होता है, ठीक है, समानुपाती होती है। अब हमें जो जो मान पता है और जिनकी वैल्यू हमने पता लगानी है, देखो ए ई और ई सी का तो कोई लेना देना नहीं है, तो इसको तो आप छोड़ दो। बाकी के अंदर आप देखो, ए डी का मान आपको 3 दिया हुआ है प्रश्न में, ए बी भुजा नहीं दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ए बी भुजा की जगह ए बी ही पड़ा रहने देते हैं। डी ई का मान 6 दिया हुआ है और बी सी का मान 8 दिया हुआ है। तिरछा गुणा करेंगे तो 6 ए बी बराबर आ जाएगा 3 8 24। तो ए बी का मान कितना आया, ए बी भुजा बराबर आ गई 24 बटा 6, अर्थात ए बी का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो अगर 4 में से 3 सेंटीमीटर ऊपर ले लिया गया तो यहां कितना बच गया, 1 सेंटीमीटर। ये वाली साइड कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर। तो इन 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन पहला सही ऑप्शन है, तो इस पर अपने टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 2। निम्न में से त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित कसौटी या नियम नहीं है। त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित नियम, ये 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। कोण 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 समरूपता, ये समरूपता का नियम होता है। और भुजा 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 समरूपता, ये भी समरूपता का एक नियम है या कसौटी है। भुजा कोण कोण समरूपता ये नहीं होता बच्चों, भुजा कोण कोण समरूपता नहीं होती, भुजा कोण भुजा ये नियम होता है। तो ये 3 ऐसे नियम हैं जो समरूपता पर आधारित कसौटियां या नियम है। बाकी ये जो तीसरा ऑप्शन है भुजा कोण कोण, ये नियम समरूपता पर आधारित नहीं है, तो ये हम इस पर टिक करेंगे। समरूपता के नियमों को आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यदि दो समान त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:5 है और एक त्रिभुज की किसी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करें। संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले जो त्रिभुज है उसकी भुजा 9 सेंटीमीटर, तो दूसरे की संगत भुजा की माप बतानी है।
अब अपने को इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भुजाओं का अनुपात है वो 3:5 है। अगर पहले त्रिभुज की भुजा हम ए बी मान लें और दूसरे त्रिभुज की भुजा को हम पी क्यू मान लें, तो इन दोनों की भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:5 यानी 3/5 ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ए बी का मान हम लिख देते हैं इसमें क्वेश्चन में 9, पहली भुजा कितनी है 9, और पी क्यू का मान हमने इसमें ज्ञात करना है, पी क्यू बराबर कैलकुलेट करना है, और बटा में इसके 3 बराबर में इसके 3/5। पी क्यू का गुणा 3 से करेंगे 3 पी क्यू, और 9 का गुणा 5 से करेंगे 9 5 45। तो यहां से पी क्यू भुजा की वैल्यू आएगी 45/3, अर्थात पी क्यू का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इन ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, इसको हमने टिक करना था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है, एबी भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है, एडी भुजा का मान 4 सेंटीमीटर है, और एई भुजा 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ईसी की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही विकल्प पर हमें पहुंचना है। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। पहले हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें हम उसी तरह से डीई और बीसी आपस में समांतर करना है, तो इस पॉइंट को डीई लिख दो और इसको लिख दो बीसी। तो त्रिभुज का जो तीसरा पॉइंट होगा एबीसी का वो यहाँ आएगा। ए बी भुजा 8 सेंटीमीटर, ये पूरी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और ए डी भुजा 4 सेंटीमीटर, ये ए और डी के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर। फिर है ए भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ईसी की लंबाई बतानी है। ठीक है, ईसी की हमने लंबाई कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों आप देखो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले डायग्राम को समझने के बाद आपको यहाँ से कुछ चीज़ें पता लग जाती है कि ये दोनों त्रिभुज जब अपने एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाती है तो बनने वाला जो छोटे वाला त्रिभुज है वो मूल त्रिभुज के समरूप होता है, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये आपको त्रिभुज के समरूपता पर आधारित ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। तो भुजाओं का अनुपात यानी एडी बटा पूरी बड़े त्रिभुज की भुजा एबी, एडी बटा जो एबी होगा वो किसके बराबर होगा? एडी बटा ए बी बराबर होगा ए ई बटा ए सी। ईसी नहीं लिखेंगे, ईसी फिर वो हमारा थेल्स प्रमेय बन जाता है। एडी बटा डी बी और ए ई बटा ईसी वो थेल्स प्रमेय है, वो आगे आएगा। लेकिन आगे अपने को इसमें जो भुजाओं का अनुपात होता है ना वो भी आपस में बराबर होता है। तो एडी बटा ए बी बराबर में होगा ए ई बटा ए सी, ए ई बटा ई सी। भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है और संगत जो भाग होते हैं वो भी समान अनुपात में विभाजित होते हैं। ये थेल्स प्रमेय में हम करेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में। अब एडी का मान हमें कितना दिया हुआ है 4, ए बी का मान 8 है, ए का मान 5, और हमें क्या नहीं दिया हुआ, हमें यहाँ पर मैंने फिर गलत लिख दिया, इसकी जगह ईसी की जगह पर क्या लिखेंगे ए बटा ए सी लिखना होगा। ठीक है, ए बटा ए सी। तो ए सी का मान हमें नहीं पता, तो पहले हम ए सी ज्ञात करेंगे फिर हमारा ईसी बाद में ज्ञात होगा। तो 4 का गुणा ए सी के साथ किया 4 ए सी, और 8 का गुणा 5 से किया 8 5 40। तो ए सी की वैल्यू निकालेंगे 40 बटा 4, यानी ए सी का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। ये पूरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम अगर ईसी की वैल्यू निकालेंगे तो एसी में से हमें एई को माइनस करना पड़ेगा। ये पूरी भुजा 10 है तो ये 5 है, तो आगे वाला भाग भी 5 होगा। लिख के भी दिखा दो 10 - 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 5 सेंटीमीटर। इन 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि इसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक हमारे पास 6 मीटर ऊंचाई वाली क्या है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और इसकी भूमि पर जो छाया की लंबाई है ना वो कितनी है? छाया की लंबाई कितनी है हमारे पास? 4 मीटर है। तो हम इसको इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और हम एक ही समय पर बात कर रहे हैं ना, इसी समय पर, तो यहाँ जो कोण बनेगा ना उस कोण की आपको ध्यान रखना है। अब एक इसी टाइम पे एक और त्रिभुज की बात हो रही है। एक त्रिभुज ऐसा है जो कि क्या है, किसका बनेगा? मीनार से संबंधित है। तो मीनार की मान लेते हैं कि ये मीनार है, और मैं थोड़ा अलग से दूर से बना रहा हूँ इसको। ये मीनार है और ये इसकी छाया है मीनार की। तो इससे जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो इस तरह से बनेगा। इसमें भी क्या होगा, एक कोण तो 90 डिग्री का बनेगा, ये तो क्योंकि मीनार बिल्कुल ऊर्ध्वाधर सीधी खड़ी होती है। और यहाँ वाला जो कोण है, जैसे यहाँ थीटा माना गया है किसी एक टाइम पर, तो ऊर्ध्वाधर जो वस्तु खड़ी होती है उसकी छाया की जो लंबाई है वो सूर्य के उन्नयन कोण या उनताश कोण पर डिपेंड करती है। तो एक ही टाइम पर कोण, चाहे वो एक मीनार है, एक स्तंभ है, एक भवन है, चाहे टावर है, कुछ भी हो, उसके लिए थीटा का मान एक समान होगा, उन्नयन कोण एक जैसा होगा। अब अगर इन दोनों त्रिभुजों की बात करें हम, तो मैं इन त्रिभुजों के नाम लिख देता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ डिटेल। ये 2 त्रिभुज हैं हमारे पास, अलग अलग त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज इसका नाम चेंज करते हैं, पी क्यू आर लिख देते हैं इसे, पी क्यू और आर। इसमें आप देखो हमें इसकी जो संगत भुजाएं हैं और इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कारण ये है क्योंकि इसका ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। जब दो कोण संगत कोण बराबर हो गए तो
इसमें कौन कौन समरूपता इसमें अप्लाई हो जाएगी, कौन कौन समरूपता जो होती है ना वो दो त्रिभुजों को समरूप बनाती है। तो ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो इनकी जो भुजाएं हैं उनमें से देखो इस वाले डायग्राम के लिए 6 मीटर ऊर्ध्वाधर है, तो 6 मीटर इसकी ये भुजा है, और छाया कितनी है 4 मीटर। अगला है इसमें 28 मीटर की छाया बन रही है, 28 मीटर की छाया बन रही है, तो ये पी क्यू कितना होगा ये निकालना है हमने, पी क्यू का मान। तो समरूप त्रिभुजों के अंदर हम लिखेंगे ए बी के बटा में, ए बी के बटा में क्या लिखेंगे पी क्यू, ए बी की संगत भुजा पी क्यू, और बी सी की संगत भुजा, बी सी की संगत भुजा होगी क्यू आर। इसमें मान रखेंगे ए बी का मान रखेंगे 6 और बटा में पी क्यू का मान हमें नहीं दिया हुआ, ज्ञात करना है। बराबर में बी सी का मान 4 है और बटा में कितना है क्यू आर का मान 28 है। अगर मैं इन दोनों को शॉर्ट लिखना चाहूँ, 4 और 28 कट जाते हैं आपस में 4 के टेबल से, 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा ये। ठीक है, अब तिरछा गुणा करेंगे तो पी क्यू का गुणा 1 से होगा, पी क्यू बराबर पी क्यू इंटू 1, पी क्यू आ गया, और 6 का गुणा 7 से, 6 7 42 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना आया 42 सेंटीमीटर आया, यानी इस त्रिभुज के लिए जो मीनार की जो ऊंचाई होगी इस क्वेश्चन के लिए वो 42 मीटर होगी। ओके, आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो दो त्रिभुजों की समरूपता वाले क्वेश्चन है। तो समरूपता में इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं, इनको आपने अच्छे से समझ लेना है। अब आगे जो क्वेश्चन है ना वो हमारे थेल्स प्रमेय पर आधारित है, और ये 2 नंबर्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 1 नंबर वाले भी मान सकते हो आप इनको, ज्यादा ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर बी सी दिया है तथा ए पी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी बी 2.5 सेंटीमीटर है, ए क्यू 4 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान बताओ। इस पूरे ए सी का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन में पहले हम, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, तो पहले हम इसमें लिखेंगे दी गई आकृति में पी क्यू समांतर है बी सी, ये हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर ही हमें ये बात बता दी गई है कि पी क्यू समांतर बी सी है, पी क्यू और बी सी समांतर है। तो यहां पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अप्लाई होगी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय से क्या होगा कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर जो होगा समान अनुपात में डिवाइड होगी, यानी एपी के बटा में आप लिखो पीबी, एपी बटा पीबी बराबर होगा ए क्यू बटा क्यू सी, ए क्यू बटा क्यू सी। इसमें आप क्या करोगे, देखो एपी आपको गिवन है, पीबी आपको गिवन है, ए क्यू आपको गिवन है, क्यू सी नहीं दिया हुआ, तो क्यू सी इससे ज्ञात हो जाएगा। क्यू सी ज्ञात होने के बाद अगर आपको ए सी ज्ञात करना है तो एस क्यू और इसका पूरे का जोड़ हो जाएगा, क्यू सी का 4 में जोड़ हो जाएगा, तो आपका ए सी बन जाएगा। बस यही हमने इस क्वेश्चन में करना है। पहले हम एपी का मान लिखते हैं, यहाँ पर एपी का मान 5 है, और पीबी का मान 2.5 है, बराबर में यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ क्यू सी का मान हमें नहीं दिया हुआ। अब 5 का क्यू सी से गुणा 5 क्यू सी, और बराबर में 2.5 का गुणा 4 से करेंगे, 2.5 का गुणा 4 से करते हैं तो 10 आता है, तो यहाँ से क्यू सी की वैल्यू आ जाएगी 10/5, 10/5 अर्थात क्यू सी का मान आया 2 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर आ गई। अब ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से अगर हम ए सी का मान निकालना चाहें तो ए सी का मान होगा ए क्यू प्लस क्यू सी। ए क्यू का मान हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्यू सी का मान अभी अभी हमने निकाला है 2 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर मिलकर हो गए 6 सेंटीमीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट हम इसका अगला पार्ट करते हैं, 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। दी गई आकृति में यदि डीई समांतर बीसी है, डीई और बीसी आपस में समांतर है, एडी का मान हमें दिया हुआ है, एडी का मान x+4, डीबी का मान x+2, डीबी x+2, ईसी का मान x-1 और एई का मान x सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ए बी का मान ज्ञात करो, हमें ए बी का मान बताना है, ये पूरी भुजा बतानी है। पूरी भुजा निकालने के लिए पहले हम इसमें समान आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय अप्लाई करेंगे, फिर वहां से x का मान निकालेंगे, x का मान जब निकल जाएगा वो x का मान इसमें रख देंगे, और हमें हमारी जो ए बी भुजा है वो ज्ञात हो जाएगी। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। दी गई आकृति में शुरुआत यहीं से करेंगे, दी गई आकृति में डीई समांतर बीसी, ये क्या है दिया गया है, ये हमें इस प्रश्न में दे दिया गया है। तो इससे हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जैसा आपको उचित लगे वैसा लिख लो। थेल्स प्रमेय से भुजाओं का अनुपात जो होगा समानुपाती होगा, एडी बटा डीबी, एडी के बटा में डीबी। इस पूरी भुजा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, इस भुजा को भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ए ई बटा ई सी, ये आपस में बराबर है। इसमें अब मान रखो, एडी का मान x+4
बटा डी बी का मान x प्लस 2 बराबर ए ई का मान x बटा में ई सी का मान x माइनस 1। तिरछा गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा पहले कर देते हैं, x प्लस 4 का गुणा x माइनस 1 से। दूसरी तरफ इन दोनों का गुणा होगा, x का गुणा x प्लस 2 से होगा। x का गुणा पूरे ब्रैकेट से करना है इस वाले से, फिर 4 का गुणा अंदर करना है, तो x का गुणा करेंगे x के साथ एक्स स्क्वायर, x का गुणा माइनस 1 से करेंगे माइनस का 1x, प्लस 4 का गुणा x के साथ करेंगे प्लस के 4x, प्लस 4 का माइनस 1 से करेंगे माइनस 4 बराबर x का गुणा x के साथ एक्स स्क्वायर, x का गुणा प्लस 2 से तो प्लस के 2x। इस तरह से हमने इनके मल्टीप्लाई कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें सारे मान एक तरफ लाके x की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ, x वाली एक्स स्क्वायर माइनस ये देखो 4x प्लस के हैं और 1x माइनस का है तो प्लस के 3x हो गए, और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस के 2x इधर आएंगे तो माइनस के 2x। सिंगल जो वैल्यू है डिजिट वाली वो है माइनस का 4, जो बराबर के इस तरफ आया तो प्लस का 4 हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बच गया, 3x प्लस का और 2x माइनस का। 3x में से 2x माइनस कर दिए, 1x बच गया, 1x बराबर आ गया 4। तो ये हमने अभी x की वैल्यू हमने इसमें से कैलकुलेशन में ले आए, हम x की वैल्यू हमने पता लगा ली। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन था उसमें x क्या है वो हमने पता लगा लिया। अब हम इसमें भुजा निकालेंगे ए बी भुजा क्या है, ए बी भुजा ये है पूरी, तो ए बी भुजा लिखेंगे ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी यानी x प्लस 4 प्लस x प्लस 2। अब इस x का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा, x की जगह पर क्या रखना होगा 4, तो 4 प्लस 4 प्लस ये भी 4 प्लस 2 कितना आया, ए बी बराबर 4 4 8 4 12 और 2 14, 14 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। x का मान निकालने के बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। तो प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते होते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री है। कोण ए बी सी ये वाला कोण 90 डिग्री का है। बी डी भुजा ए सी पर एक लंब है, ये जो बी डी है ये भुजा ए सी पर एक लंब दिया हुआ है। यदि बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर हो, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो सी डी का माप ज्ञात कीजिए। सी डी का माप हमने ज्ञात करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, सबसे पहले ये जो दो भुजाएं दे रखी है ये नोट करो। ये वाली भुजा कौन से त्रिभुज की एक भुजा है, इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बड़े वाला त्रिभुज त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज ये इधर वाला, एक ये इधर वाला। 3 त्रिभुजों में से हमने ये चेक करना है कि दो भुजाएं कौन कौन से त्रिभुजों में है आती है। ए डी भुजा तो है त्रिभुज ए डी बी का एक पार्ट है, जबकि ये जो बी डी भुजा है ना ये भुजा इस ए डी बी का भी एक पार्ट आता है और एक इस वाले त्रिभुज का जिसका नाम है बी डी सी या बी सी डी, इस त्रिभुज का एक भाग है ये वाली भुजा, और हमने ये भुजा ज्ञात करनी है। तो इस दोनों त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं और इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं हैं, इनमें आपस में एक संबंध स्थापित करना है, और उसके लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा पहले। तो देखते हैं ये समरूप होते हैं या किस तरह से ये क्वेश्चन आगे होगा। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन जनरली बता देता हूँ कैसे होगा। हमें इस पूरे डायग्राम में जो 3 त्रिभुज दिए हुए हैं ना उनमें से इन दोनों को डायरेक्ट अगर हम समरूप सिद्ध करना चाहें तो हमारे पास केवल इतना ही है कि ये जो बी डी भुजा है लंब है, इसलिए ये कोण 90 डिग्री का है और इधर वाला ये कोण भी 90 डिग्री का है। ये दोनों कोण आपस में 90-90 डिग्री के हैं। इन दोनों में कोई और कोण का हमें रिलेशन नहीं दिया हुआ। ओके, इसके अलावा हमें कुछ पता नहीं चल रहा। अगर इनको समरूप सिद्ध करना चाहें तो हमें कम से कम 2 कोणों का ज्ञात होना बराबर है और दोनों संगत कोण बराबर होना जरूरी है। इसमें हमें केवल एक मिला है। तो अब हम कुछ अलग तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, देखो एक बड़े वाला त्रिभुज ले लो त्रिभुज एबीसी, और एक ये वाला त्रिभुज ले लो त्रिभुज बीडीसी। इन दोनों त्रिभुजों में आपको 2 कोण मिल जाएंगे। कौन से कोण, एक तो ये कोण बी 90 डिग्री का है, इस वाले त्रिभुज में ये कोण डी है जो बीडीसी कोण जो बनता है ये 90 डिग्री का है, तो एक एक कोण तो ये बराबर हो गया। और कोण सी जो बन रहा है ये सी कोण त्रिभुज एबीसी का भी एक कोण है और त्रिभुज बीडीसी का भी एक कोण है, कॉमन कोण आ रहा है ये, यानी इसमें 2 कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीसी दोनों समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा डिटेल में आगे मैं चलता हूं। अब ये कोण इस वाले त्रिभुज के अंदर अगर हम बात करें तो ये कोण जो है ना, छोटे वाले त्रिभुज का अगर ये कोण है, बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण भी है, तो दोनों तो बराबर हो गए। 90-90 डिग्री का भी एक कोण आ गया, तो इन दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण बच गया, वो तीसरा कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बड़े वाले त्रिभुज का यानी त्रिभुज एबीसी का ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, इससे आप देखो अब आपके ये जो 2 त्रिभुज है ना इसके आपको 2 कोण मिल गए। इस वाले त्रिभुज के अंदर आपको ये वाला कोण और ये वाला कोण 90-90 डिग्री मैंने पहले ही भी बताया था, ये कोण इसके बराबर हो गया। तो 2 कोण मिलने के बाद में
कौन कौन समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसका जो तीसरा कोण जो बचा हुआ कोण है वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस वाले त्रिभुज का जो तीसरा कोण, ये कोण तो इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये जो तीसरे वाला कोण जो बचा है ना, ये तीसरा कोण इस वाले त्रिभुज का तीसरा कोण ये होगा, इनके आपस में बराबर हो गए। ठीक है, कोण तीनों आपस में बराबर हो गए, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग भुजाओं का अनुपात बराबर प्रूव करेंगे। तो ये सारी बातें हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, तो एक एक करके सारी बातें नोट करते हैं और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हम पहले हल करते हैं। हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक तो त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज बीडीसी, बीडीसी में इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे समरूपता को। एक तो हमें ये दिया हुआ है कि कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री, एवं दूसरा ये वाला कोण जो है ये भी तो 90 डिग्री है, तो इस कोण का नाम होगा कोण बीडीसी बराबर 90 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है, दिया है, तो हम इससे ये लिख देंगे कि कोण ए बी सी बराबर है कोण बी डी सी। एक नंबर ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, अब इस कोण को हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का ये कौन सा कोण है, त्रिभुज ए बी सी का ये कोण है ए सी बी, कोण ए सी बी, और इस वाले त्रिभुज का ये कोण होगा कोण बी सी डी, कोण बी सी डी, और इसके आगे लिख दो ये उभयनिष्ठ कोण है। क्या है ये, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 से हमें कौन सी समरूपता प्राप्त हुई, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से कौन कौन समरूपता इसमें अप्लाई हो गई, कौन कौन समरूपता से क्या आ जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप हो गए। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। अब इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता से हम ये लिख सकते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं। तो जो तीसरा कोण बच गया, यानी ये कोण, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। तो हम इसमें अब लिखेंगे संगत जो सीपीसीटी यानी यूज करेंगे, हम इसमें लिखेंगे बी ए, अब लिखना तो इसको डी चाहिए लेकिन मैं पूरा लिखूंगा बी ए सी, क्योंकि ये त्रिभुज एबीसी का तो बी ए सी बनेगा। ये किसके बराबर है, कोण बी ए सी लिखना है, कोण बी ए सी ये बराबर है इस त्रिभुज का जो तीसरा कोण है कोण डी बी सी, कोण डी बी सी, और इसके आगे सीपीसीटी लिख देना। ठीक है, सीपीएसटी लिखना है इसमें, ठीक है, सीपीएसटी, ये सीपीएसटी, ये हो गए दोनों आपस में बराबर। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 मानना चाहो तो मान लेना। ये दो समरूप, अपने दो तो त्रिभुज समरूप सिद्ध किए, फिर ये कर दिया। अब हम पुनः ले लेंगे, पुनः अब दो त्रिभुज हम ये वाले लेंगे, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज का नाम होगा सी डी बी या बी डी सी, एक बार नाम तो कैसे मर्जी लिख सकते हैं आप, बी डी सी में। अब एक एक कोण 90 डिग्री का है, तो इस कोण का नाम आप लिखोगे कोण ए डी बी बराबर बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर 90 डिग्री। ये क्यों है, क्योंकि बी डी भुजा लंब है ए सी पर, ये हो गया बराबर। दूसरा, अब हम ये जो कोण हमने बराबर किया है वो कोण जो यहां से ये वाला कोण, इस कोण का नाम लिखेंगे कोण बी ए, अब डी नहीं लिखेंगे यहाँ, बी ए सी नहीं लिखेंगे, बी ए सी तो पूरा हो गया, यहाँ डी तक ही रोक देंगे इसे, बी ए डी, ये समरूप होगा। अभी हम समरूपता पे चल रहे हैं, आगे इसमें समरूप सिद्ध होने के बाद में फिर हम ये भुजाओं का अनुपात देखेंगे। बी ए डी किसके बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इसका नाम होगा बी डी बी सी, कोण डी बी सी। ये हमने कौन से समीकरण से यूज किया है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो यहां पर भी हमें कौन कौन समरूपता मिल गई, कौन कौन समरूपता, कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप हो गए। त्रिभुज एडीबी समरूप हो गया त्रिभुज बीडीसी। ठीक है, अब यहां से हमें ये पता लगा कि इसका एक एक कोण अभी बचा हुआ है, तो वो कोण आपस में होंगे बराबर होंगे। तो मैं यहाँ से इस कोण को लिख देता हूँ, ये वाला जो कोण है इस वाले त्रिभुज का जो तीसरा कोण बच गया वो कोण इस कोण के बराबर होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम सम्मुख भुजाओं को लिखेंगे कि सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। तो हम ये अगले पेज पे चलते हैं, डायग्राम भी अगले पेज पे दोबारा बना लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ पर हम प्रूव ये कर चुके हैं कि ये दोनों कोण आपस में, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत जो भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। तो समानुपाती भुजाएं अब हम किस तरह से लेंगे, देखो
मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर से कोण बनाए हैं, तो ये ब्लू कलर से ये 90 डिग्री का कोण बनाना रह गया। हालांकि अब 90 डिग्री के कोण की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के कोण के सामने ये भुजा आ रही है और इस कोण के सामने वाली भुजा ये है। इन दोनों भुजाओं को तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो हमें बाकी दोनों कोणों के सामने देखना है। देखो रेड वाला जो कोण बना है ना, इसके सामने, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इसके सामने भुजा कौन सी है? BD। तो पहले हम ये लिखेंगे यहाँ पर BD, और BD के बटा में दूसरे त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में रेड वाली ये एंगल है, इसके सामने वाली भुजा है CD, तो BD के बटा में क्या आएगा? CD। फिर ये ब्लैक कलर का जो कोण है, इसके सामने इस त्रिभुज में भुजा है AD, तो बराबर में लिख दो AD। कोण के सामने वाली भुजा लेनी होती है, और इस C कोण को देखो, ब्लैक वाला ये कोण था, तो ब्लैक वाला ये कोण देखना है, इसके सामने वाली भुजा है BD, तो ये BD आपस में ये बराबर होंगे। तो यहाँ से हम BD का मान रखेंगे 8 बटा में CD का मान हमें नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ज्ञात हो जाएगा। AD का मान हमें 4 दिया हुआ है और BD का मान हमें 8 दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे, CD का 4 से गुणा 4 CD और 8 का 8 से गुणा 64, तो यहाँ से CD की वैल्यू आ जाएगी 64 बटा 4, अर्थात CD का मान आ जाएगा 16 सेमी। 16 सेमी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। काफ़ी ये अलग सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें दिया हुआ है दी गई आकृति में PQ समांतर है RS। PQ और RS दोनों समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR। POQ ये वाला त्रिभुज, SOR ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो हमें कोई भी समरूपता की प्रॉपर्टी इसमें लगानी होगी। तो हमें पहले दिया गया है लिखना होगा, फिर उसमें सिद्ध क्या करना है वो लिखना है, फिर उपपत्ति लिखनी है। तो पहले लिखो दिया गया है, दिया क्या गया है? दी गई आकृति में PQ समांतर है RS, केवल इतना ही दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? दूसरा पॉइंट हमारा सिद्ध करना है। ये वाले पॉइंट आपको बना बना के लिखने हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आप सिद्ध करने वाला क्वेश्चन कर रहे हो अपने ज्यामिति का, तो आपको दिया गया है, सिद्ध करना है। अगर कोई रचना कर रहे हो तो रचना वाला पॉइंट, फिर उसके बाद में उपपत्ति, यानी जो अंतिम जो सिद्ध करने का तरीका होता है वो उपपत्ति में आता है। सिद्ध क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR। इसमें कुछ रचना एक्स्ट्रा होनी नहीं है। अब हम उपपत्ति करते हैं। इसकी उपपत्ति में जिन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होता है ना, उन्हीं को लेना होता है। तो हम त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में, इन दोनों त्रिभुजों में लेके चलेंगे, देखेंगे कि हमारी समरूपता किस तरह से यहाँ पर होएगी सिद्ध। तो पहले तो हम इसमें ये लिखेंगे हमारा, अब मैं अलग अलग कलर से कोण बनाऊंगा। देखो डायग्राम को समझते हैं पहले। ये इस पॉइंट पर आके दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन गया और ये शीर्षाभिमुख कोण बन गया। दोनों कोण आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए मैंने रेड कलर से बना दिए। दूसरा कोण इसमें कौन सा बराबर होगा? क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है, तो समांतर होने के कारण एक एकांतर कोण युग्म बनता है और वो आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण मैं अलग कलर से बना दूं, ये वाला कोण जो होगा, ये कोण किसके बराबर होगा? तो इस तरह से आप जेड की आकृति बनाइए, इस तरह से। तो यहाँ जो कोण बना है ना, वो इस कोण के बराबर होगा। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइनों के ऊपर जो कोण बनेंगे एकांतर क्रम में, एक इस तरफ दूसरा दूसरी तरफ, तो वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण इस लाइन के ऊपर इस कोण के बराबर होगा दूसरी तरफ वाले के, और इस लाइन पे जो दो कोण बन रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। हालांकि हमें तीनों कोणों को देखने की जरूरत नहीं है, आप दो कोण बराबर कर दो तो कोण कोण समरूपता अप्लाई हो जाती है और समरूप त्रिभुज सिद्ध हो जाते हैं। तीनों लिख दोगे तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसमें एक तो ये लिखेंगे कि कोण, इस कोण का और इस कोण का नाम, इस कोण का नाम होगा POQ। कोण POQ बराबर होगा कोण, इसका नाम होगा SOR। कोण SOR क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों कोण कौन से हैं? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए शीर्षाभिमुख कोण लिख दिया, दोनों का रीजन। इसके बाद ये वाला कोण, इसका नाम होगा QPO। कोण QPO बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो RSO, कोण RSO। और ये कौन से कोण है? एकांतर कोण। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो दोनों से हम लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR। POQ समरूप त्रिभुज SOR इति सिद्धम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहां पर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग से क्वेश्चन को प्रूव करना है। दी गई आकृति में यदि OP गुणा OS
बराबर है ओ आर गुणा ओ क्यू, ओ आर गुणा ओ क्यू। तो सिद्ध कीजिए कि कोण P बराबर है कोण S के और कोण Q बराबर है कोण R के। कोण P को हमने इस कोण के बराबर प्रूव करना है, कोण Q को इस कोण R के बराबर प्रूव करना है। तो ये दो डायग्राम है, इनमें हमें इस तरह से भुजाओं का जो मल्टीप्लाई है वो दे रखा है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, उससे पहले आप ये समझ लो कि ये कैसे प्रूव होगा। अगर ये कोण इस कोण के बराबर प्रूव करना है तो इन दोनों को एकांतर कोण हमने मानना पड़ेगा, यानी इनको सिद्ध करना पड़ेगा। तो एकांतर कोण सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। समरूप सिद्ध करेंगे जब दोनों त्रिभुज, तो अपने आप ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। समरूपता इसमें अप्लाई करनी है, हमने सिद्ध करना है समरूपता की हेल्प से। तो हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या गया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया हुआ है हमें, हमें ये दिया गया है आकृति में, आकृति में OP गुणा OS बराबर है OR गुणा OQ। ये हमें आकृति में दिया हुआ है और इसको सिद्ध कैसे करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है इसमें कोण P बराबर कोण S व कोण Q बराबर कोण R, ये प्रूव करना है। उपपत्ति वाला पॉइंट आएगा इसके बाद, उपपत्ति यानी सिद्धिकरण, यानी कि इसको सिद्ध करने का मेथड। तो पहले हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में जो चीज़ दे रखी है हमें, ये वाला इसको लिखेंगे OP गुणा OS बराबर OR गुणा OQ, ये हमें गिवन है। अब हम OP के बटा में लेकर आएंगे, ये OP जो है ना, इसके बटा में हम लेके आएंगे OR। एक मिनट अपने इसमें देखते हैं, OP बटा OP इंटू में OS है और OR इंटू OQ है, तो हम इस OP के बटा में लेके आएंगे, OP बटा में इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा आ जाएगी OR, OR और बराबर में OQ हमारा इधर है पहले से पड़ा हुआ और उसके बटा में आ जाएगा OS। ठीक है, OS तो इधर आ गया, OR इधर आ गया, यानी इस भुजा का और इस भुजा का जो अनुपात है वो आपस में बराबर है। OP बटा OR बराबर है OQ, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के अनुपात के बराबर है। ओके, ये हमें दो भुजाओं का अनुपात हमें बराबर बता रहा है। अब इन दोनों भुजाओं के जो बीच में जो कोण बन रहे हैं, अगर ये कोण बराबर हो जाते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा की समरूपता लग जाएगी। तो ये कोण तो वैसे ही बराबर होते हैं क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण अपने आप ही बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे तथा कोण, इस कोण का नाम लिख दो, कोण POQ बराबर होगा कोण SOR। और ये क्यों है बराबर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिखो शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण तो आपको पता ही है बराबर होते हैं, इसलिए पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये और ये दोनों स्टेटमेंट से हमें मिल जाएगा भुजा कोण भुजा समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से जो त्रिभुज हमने स्टार्टिंग में लिए थे POQ व त्रिभुज SOR, ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप सिद्ध हो गए। और समरूप त्रिभुजों की संगत जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कोण P, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, P कोण बराबर, कोण P बराबर कोण S तथा कोण Q बराबर कोण R। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो इति सिद्धम इसके लास्ट में लिखना है। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें पूछा गया है सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एक डायग्राम बनाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की ABC की दो भुजाएं हैं जो एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है कोई तीसरी रेखा, AB भुजा और AC भुजा को एक ही अनुपात में डिवाइड कर रही है DE भुजा। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी इस भुजा के समांतर इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ें इसमें चेक करनी पड़ेगी, वो चीज़ें हम इस क्वेश्चन में लिखते हैं। सबसे पहले दिया गया है, सिद्ध करना है, उपपत्ति, वो सारे पॉइंट लिखने होते हैं। पहले लिखेंगे दिया गया है, 2 अंकों का ये क्वेश्चन है तो आपको इसे स्टेटमेंट बना के ही लिखना पड़ेगा। दिया क्या गया है, त्रिभुज ABC की दो भुजाओं, दो भुजाओं, कौन कौन सी भुजाओं, AB व AC को एक भुजा DE समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में
विभाजित करती है। ये हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है। यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। ये हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करने वाला लिख लो पॉइंट आगे, सिद्ध करना है। हमने ये सिद्ध करना है कि ये जो DE भुजा है ये तीसरी भुजा BC के समांतर है, ये प्रूव करना है। अब इसकी उपपत्ति में हमें कुछ पॉइंटों का ध्यान देना है। तीसरी भुजा के समांतर प्रूव करने के लिए हमें, वैसे तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, थेल्स प्रमेय में भी कुछ ऐसा ही था कि अगर ये भुजा जो है इसकी तीसरी भुजा के समांतर होती है तो समान अनुपात में विभाजित करती है, ये था। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों भुजाओं को समांतर प्रूव करना है। तो समांतर प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन में कोणों का सहारा लेना होगा। अगर मैं ये वाला कोण इस कोण के बराबर प्रूव कर दूं और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर प्रूव कर दूं, ये दोनों कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, ये संगत कोण होते हैं। ये आपस में अगर बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाती है। ये चीजें हमने प्रूव करनी है। तो ये दोनों कोण इस दोनों त्रिभुजों में से त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE ये संगत कोण बन सकते हैं। इसी तरह से ये दोनों कोण भी त्रिभुज ABC और ADE के एक संगत कोण हो सकते हैं। तो इनको हमने बराबर प्रूव करना है। मैं यहाँ पे कोण एक बार पहले से बराबर नहीं शो कर रहा, तो अब हमने इसको बराबर प्रूव करना है। तो पहले हम लिखेंगे त्रिभुजों के नाम लिख दो, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में, इन दोनों त्रिभुजों में हमें यह दिया हुआ है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब ये दोनों हमने इसमें लिख लिए। अब इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि ये जो कोण बन रहा है कोण A, ये दोनों त्रिभुजों का एक कॉमन कोण है। एक कोण हमारा बराबर हो गया और इस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाएं जो है ना दोनों त्रिभुजों की, वो बराबर अनुपात में डिवाइड होनी चाहिए। तो AD के बटा में हमें लेकर आना है AB, AD के बटा में क्या लेके आना है, AB लेके आना है, और AE के बटा में AC लेके आना है। देखो यहां पर यही चीज है, AD के बटा में DB है तो DB नहीं चाहिए हमें चाहिए यहां पर AD के बटा में AB। और इसी तरह से इधर AE तो पड़ा है लेकिन हमें AE के बटा में AC लाना है। तो जो हमें चीजें नहीं चाहिए वो चीजें यहां पर कौन सी है, DB और EC, ये दोनों हमें नहीं चाहिए। हमें AD बटा AB, AE बटा EC चाहिए। अब दिक्कत ये आ रही है कि जो चीज हमें हटानी होती है ना वो बटा में नहीं होनी चाहिए। अगर बटा में होगी तो वो हटेगी नहीं, उसको ऊपर लेके आना होता है। तो हम ऊपर लेके आएंगे इस DB को और EC को, और ऊपर लाने के लिए ज्यादा कुछ हमें करना नहीं होता। इसका उल्टा कर दो, इसका भी उल्टा कर दो, तो ये बन जाएगा DB बटा में AD बराबर EC बटा में AE। ठीक है, दोनों तरफ हमने उल्टा कर दिया। अब दोनों तरफ हमें एक एक ऐड करना है। एक ऐड क्यों किया, ताकि हमें इस DB को हटाना है। अब इसका हम जब लघुत्तम ले लेंगे तो बटा में तो आएगा AD और ऊपर बन जाएगा DB प्लस AD। इधर इसका लघुत्तम बनेगा AE और यहां बन जाएगा EC प्लस AE। DB प्लस AD, ये टोटल पूरा पार्ट बन गया AB का, AB बटा AD। और इधर AC बटा EC बटा EC प्लस AE, ये बन गया AC बटा AE। समीकरण मान लो इसे 1। यानी इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB के बटा में AD, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AC के बटा में AE, ये हो गए बराबर। अब इसके बाद तथा लगाकर एक और लिख दो, कोण, ये वाला जो कोण है बड़े त्रिभुज का, तो ये कोण कहलाएगा कोण BAC। बड़े त्रिभुज के लिए क्या लिखेंगे, कोण BAC, और छोटे त्रिभुज के लिए, इस वाले छोटे के लिए लिखेंगे कोण DAE। ये दोनों आपस में बराबर है और यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। कौन से कोण है ये, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण समीकरण नंबर 2। यहां पर हमें एक कोण बराबर मिल गया और उस कोण को बनाने वाली दोनों साइडों वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर मिल गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। यहां लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ADE। और अगर ये दोनों समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो कोण, जो कोण D है वो किसके बराबर होगा, कोण D का नाम मैं लिख देता हूं कोण, अच्छा पहले बड़े वाला त्रिभुज का लिख देते हैं, कोण ABC का कोण ADE के बराबर होगा, तथा कोण ACB, ये कोण बराबर होगा कोण AEE। और ये दोनों कोण कौन से कोण है, संगत कोण है, संगत कोण। और ये दोनों कोण कौन से हैं, संगत कोण। और संगत कोण जब बराबर हो जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि
जो दोनों रेखाएं हैं डी ई समांतर हो गई बी सी, और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आकर कंप्लीट सिद्ध हो जाता है। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के और भी मेथड हैं, लेकिन ये वाला मेथड मेरे को सबसे बेस्ट लगा। शॉर्ट में भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला मेथड आपको करना है, 2 अंक अगर पूरे लेने हैं अच्छे से। डायग्राम इस तरह से बनाना है और ये पूरे 3 पॉइंट लिखने हैं, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा ज़्यादा कुछ था नहीं। आगे हम अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 12वां। वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो चल रही है खंभे से परे, जबकि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो। 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक लड़की है जो कि एक बल्ब से परे चल रही है। तो डायग्राम थोड़ा मैं इसका बना के देखता हूँ। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो है ना, ये ऊंचाई है बल्ब की। यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बल्ब। तो लड़की यहाँ थी और यहाँ से दूर जा रही है, और एक पॉइंट ऐसा आया कि लड़की यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई। अब लड़की की जो छाया है ना, लड़की की छाया कहाँ तक होगी, लड़की की ये हाइट है। तो लड़की की जो छाया बनेगी ना, तो याद रखना बच्चों, छाया किस तरह से बनेगी, इस बल्ब से ऐसे हमेशा इस तरह से छाया बनेगी। बल्ब हमेशा एक सीधी रेखा में उस जगह पे आके टकराएगा, जैसे सूर्य का उन्नयन कोण बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही इस तरह से एक डायग्राम बन जाएगा। और नीचे हमारा इसमें ये वाली जो लाइन है, ये भूमि वाली लाइन बना दी। अब इसमें जो मान हमें दे रखे हैं ना, वो मान हम इसमें रख देते हैं। देखो 90 मीटर की लंबाई वाली है, 90 सेंटीमीटर की लंबाई की लड़की है, तो ये तो हो गया 90 सेंटीमीटर। और बल्ब जो है भूमि से 3.6 मीटर की हाइट पे है। ये टोटल हाइट कितनी है, 3.6 मीटर। छाया की लंबाई 4 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तक पहुंची थी, 4 सेकंड बाद उसकी छाया ये वाली होगी। ये अपने को ज्ञात करनी है। एक्स मैं वैसे लिख रहा हूँ, लेकिन ये ज्ञात करनी है। अब इसका नाम अपने दे देते हैं, ये वाला पॉइंट ए लिख देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। इस तरह से मैंने इसमें नाम दे दिए। ओके, देखो अब लड़की जो है ना, उसमें इस भुजा का और इस भुजा का और सारी चीज़ें अपने अगर देखें तो 2 समरूप त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो बनेगा त्रिभुज ए बी डी, और एक त्रिभुज बनेगा ई सी डी या सी ई डी। ये 2 त्रिभुज बनेंगे। यहाँ पर अपने देखें तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये वाला, ये वाला भी 90 डिग्री का कोण होगा। और ये कोण कॉमन कोण है। ये कोण कौन सा कोण है, कॉमन कोण है। तो कॉमन कोण होने के कारण इस कोण का अगर हम देखा जाए तो दो दो कोण बराबर हो गए, और 2 कोण जब बराबर हो जाते हैं तो उसके मतलब क्या हुआ कि वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी बड़े वाला और ये छोटे छोटे वाला त्रिभुज दोनों समरूप त्रिभुज हैं, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये दोनों भुजाएं हमें दे रखी है। कुछ और भुजा भी हम इसमें पता कर सकते हैं। कौन सी भुजा, देखो ये वाली जो भुजा है ना, ये वाली भुजा, इसका मान और इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाली जो भुजा अपने मान लेते हैं, बीसी दूरी उसने 4 सेकंड में तय करी, और 1.2 मीटर प्रति सेकंड की गति है। 1 मीटर में तय की गई दूरी, 1 मिनट में 1 सेकंड में तय की गई दूरी 1.2 मीटर है। 4 सेकंड में 1.2 इंटू 4 करेंगे तो 4.8 मीटर आ जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4.8 मीटर। अब हमें सी डी दूरी ज्ञात करनी है। ज्ञात करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे इस क्वेश्चन की। सबसे पहले हल लिखते हैं यहाँ पर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लड़की की चाल लिख लेते हैं पहले, ठीक है। लड़की की चाल कितनी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड। 4 सेकंड में तय की गई दूरी, 4 सेकंड में तय दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। 1.2 चाल है और समय 4 है, 4.8 मीटर आ गई। अब हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे। ये समकोण त्रिभुज वाले जो 2 त्रिभुज बन रहे हैं ना, इन त्रिभुजों का नाम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी डी में। इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ई सी डी, और दोनों कोणों का मान होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिया, मतलब एक तरह से दे रखा है, चाहे मान लो चाहे आप ऊर्ध्वाधर जो होते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। ये कोण कॉमन है, तो इस कोण का नाम होगा कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ई डी सी। इसके आगे लिख दो उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ओके, ये दोनों कोण आपस में बराबर होने के बाद फिर हम लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन सी प्रॉपर्टी से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी डी। अगर ये दोनों समरूप है तो इसका तात्पर्य क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ए बी के बटा में कौन सी भुजा आएगी, ये वाली भुजा ई सी। ओके,
ये भुजा आई कैसे, ए बी के बटा में AC। इस कोण के सामने वाली भुजाएं ली हमने। इस कोण के सामने वाली भुजा कौन कौन सी है, इसके सामने बड़े त्रिभुज की AB भुजा है, इस कोण के सामने छोटे त्रिभुज की EC भुजा है। और अब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो इनके सामने वाली भुजा BD प्लस इस कोण के सामने वाली भुजा CD, दोनों आपस में बराबर है। अब इसमें मान रख दो, AB का मान हमें 3.6 लिखना है, EC का मान 90 है, 90 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 0.9 लिखेंगे मीटर में। और BD का मान 4.8 प्लस BD यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस है, तो 4.8 प्लस CD और बटा में CD। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो 3.6 बटा में 0.9 बराबर में BD का पूरा मान लिखना है। BD का मान दो भागों में है, BC और CD, दोनों का जोड़ कर दिया और बटा में CD। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और ये सारा काटेंगे तो ये 4 बन जाएगा अपने पास, ठीक है 4, यानी कि पॉइंट से पॉइंट कट गया और 36 में 9 का भाग देते हैं तो 4 आता है, यानी ये 4 बन गया। 4 बराबर आ गया 4.8 प्लस CD बटा में CD। CD का तिरछा गुणा करेंगे तो CD इसके बटा में 1 है, तो CD का 1 से गुणा करेंगे CD आएगा, 4 CD हो जाएगा 4 से गुणा करने पर। 4 CD बराबर आ जाएगा 4.8 प्लस CD। आगे हमारा CD की वैल्यू वहाँ से कॉमन लेकर हो जाएगी। 4 CD बराबर 4.8 प्लस CD, ये CD इधर आएगा तो 4 CD माइनस CD बराबर 4.8, और 4 CD में से 1 CD माइनस करेंगे 3 CD बराबर 1.6, तो CD बराबर आ जाएगा 1.6, सॉरी पहले आंसर लिख दिया मैंने यहाँ पे 4.8, और अब आएगा 4.8 डिवाइड बाय 3 बटा में चला गया, तो CD का मान आ गया, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा। यानी छाया की लंबाई कितनी आई, छाया की लंबाई, थोड़ा टिपिकल सा है क्वेश्चन, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 1.6 मीटर इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया है। नेक्स्ट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में कोण C दे रखा है 90 डिग्री का। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इसका डायग्राम पहले हमारे पास एक ये कुछ इस तरह से डायग्राम हम इसका बनाते हैं दी गई माप के अकॉर्डिंग, फिर इसमें मान रखते हैं। देखो 90 डिग्री का कोण दे दिया, इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ये समकोण है 90 डिग्री का, तो इसका नाम है C बिंदु है। ये C के बाद में बाकी दोनों में से एक A होगा, दूसरा B होगा, तो इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। ये पूरा डायग्राम आ गया। अब हमें इसमें जो चीज़ें पता है वो लिखेंगे। तो हमें पता है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो ये AB बराबर 10 सेंटीमीटर। AC ये भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। BC ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात है, तीसरी भुजा ज्ञात नहीं है। तो अब यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, वो लगानी है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से क्या पता लगेगा हमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कौन सा है, AB, तो AB का स्क्वायर बराबर आधार है BC का स्क्वायर प्लस लंब है AC, तो AC का स्क्वायर। AB का मान हमें 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर कर दो। BC का मान हमें ज्ञात करना है, BC का स्क्वायर एज इट इज। AC का मान 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 बराबर में BC स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 पक्षांतरण होकर इधर आएगा 100 माइनस 36 बराबर में आया BC स्क्वायर। 100 में से 36 घटा दिए 64 आ गया बराबर में BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC का मान आ जाएगा वर्गमूल में 64। तो कितना आया BC का मान, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी इसमें लग गई है पाइथागोरस प्रमेय, और उससे ये ज्ञात हो गया। पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई हमने इसमें किया। आगे है प्रश्न नंबर 14। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार है कि कोण P बराबर है कोण RTS। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज RPO समरूप है त्रिभुज RTS। तो इसका एक डायग्राम बना के समझते हैं इस क्वेश्चन को पूरा, फिर ये क्वेश्चन हमारे करने का जो अकॉर्डिंग तरीका है वो हम देखेंगे। तो इसका ये डायग्राम मैंने बनाया है। एक त्रिभुज है PQR और उस त्रिभुज की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण RTS।
पी आर और क्यू आर भुजाओं पर क्रमशः कौन से बिंदु लेने हैं, एस और टी। यानी पी आर पर तो लेना है एस और क्यू आर पर लेना है टी। तो पी आर पे एस बिंदु ले लिया, क्यू आर पर टी बिंदु ले लिया। और ये बिंदु इस प्रकार स्थित है कि कोण पी का मान जो है वो किसके बराबर है, कोण आर टी एस के बराबर है। आर टी एस यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। हमने ये प्रूव करना है कि त्रिभुज आर पी ओ, आर पी ओ की जगह यहाँ पर क्यू लिखना था, ये मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन पे। आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। आर टी एस ये प्रूव करना है हमने। ओके, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है तो इसकी पॉइंट बना के लिखना है। पहले दिया गया है, फिर सिद्ध करना है, वो चीज़ें लिखनी है। दिया गया है त्रिभुज, ये सेम लाइन आ जाएगी सारी। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर व क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है तो लिख दो, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज आर टी एस। और समरूप सिद्ध करने के लिए हमें कम से कम दो कोण बराबर चाहिए, या फिर अलग अलग जो नियम हैं, जैसे कि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या दो कोण बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, उनके बीच का कोण जो है वो बराबर हो जाए। इस तरह से हमें काफ़ी सारे नियम है समरूपता के, उनमें से कोई एक नियम अप्लाई करना होता है। अब हम इसमें उपपत्ति में लेके चलेंगे, ऐसा कोई नियम ढूंढेंगे जो इसमें लगता हो। तो दोनों त्रिभुजों के नाम लिख दो, त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में। तो पहला एक तो देखो कौन कौन से त्रिभुज है, आर पी क्यू ये बड़े वाला त्रिभुज, आर टी एस ये छोटे वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुजों में हमें एक तो पहले शुरू में क्वेश्चन में दे दिया है कोण पी जिसका नाम हम अब पी ना लिखकर लिखेंगे, इस पी को क्या लिखेंगे, क्यू पी आर या आर पी क्यू लिखेंगे। तो कोण आर पी क्यू ही लिख देते हैं। आर पी क्यू बराबर है कोण आर टी एस, ये हमें दिया है, इस प्रश्न में हमें दिया गया है। दूसरा इसमें हमें एक चीज़ और बराबर दिख रही होगी, अगर आपको ध्यान से देखा होगा तो ये वाला जो कोण है ये दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण है। तो इस कोण का नाम यहाँ पर तो होगा, बड़े त्रिभुज के लिए अगर अपने देखें तो पी आर क्यू, छोटे त्रिभुज के लिए ये होगा टी आर एस। ठीक है, टी आर एस। और इसके आगे लिख दो उभयनिष्ठ। ये कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो कौन कौन समरूपता इसमें अप्लाई हो जाएगी, कौन कौन समरूपता से, कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज जो हमने शुरू में लिए हैं, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो गया त्रिभुज आर टी एस। और ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने इसको समरूप सिद्ध कर दिया है। तो इस तरह से ये 3-4 लाइनों में ही क्वेश्चन होना था, बाकी इसमें सिद्ध की करना है, दिया गया है, उत्पत्ति है, ये पॉइंट हमें साथ में ऐड करने होते हैं। अब इस प्रश्नावली का अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है, दी गई आकृति में ए क्यू और बी पी ए बी पर लंबवत है। यदि ए क्यू बराबर 6 सेमी है और बी ओ बराबर 10 सेमी है तथा पी बी बराबर 9 सेमी है, तब ए क्यू का मान होगा। ये क्वेश्चन अभी अपने आप में अनकम्प्लीट है, इसका डायग्राम नहीं बना हुआ, तो मैं इसका पहले डायग्राम बनाता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखिए, ए क्यू और बी पी ए बी पर लंबवत है। ए क्यू और बी पी इस ए बी भुजा पर लंबवत है। ए ओ का मान 6 सेमी है, बी ओ का मान 10 सेमी है, बी पी का मान 9 सेमी है। तो हमें ए क्यू का मान बताना है। तो पहले तो इन भुजाओं के हिसाब से हम ये चेक करेंगे कि ये त्रिभुज आपस में समरूप है या नहीं। तो समरूपता की जांच करते हैं। तो वैसे तो इसमें वो चीज़ नहीं दे रखी कोणों के बारे में, केवल एक कोण हमें पता है कि लंब है। तो हम अगर कोण देखें तो इसमें ये वाला जो कोण है लंबवत होने के कारण ये कोण और ये कोण आपस में हो गए बराबर। दूसरा, इसमें ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये चीज़ें हमें इससे डिक्लेयर होगी, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो उसका उपयोग करते हुए हम इस क्वेश्चन में ए क्यू का मान ज्ञात करेंगे। तो हल करते हैं। पहले दोनों त्रिभुजों का नाम लिखकर इनको समरूप सिद्ध करना है। तो त्रिभुज इसका नाम होगा ओ ए क्यू व त्रिभुज ओ बी पी में। इन दोनों त्रिभुजों में हम चेक करते हैं। हमारे पास पहले हम इसमें लिखेंगे कोण, इस वाले कोण का नाम होगा ओ ए क्यू। कोण ए ओ क्यू बराबर है, इसके बराबर है ओ बी पी के बराबर है। कोण ओ बी पी के बराबर है। दोनों का मान 90-90 डिग्री है। क्यों है, तो हमें ये पता ही है कि ए क्यू और बी पी ए बी पर लंबवत है। लिखना चाहो तो लिख दो साथ में, ए क्यू और
कारण इसका साथ में लिख दो, ए क्यू और बी पी ए बी पर लंबवत है, ये इसका कारण है। ठीक है, तथा इसके अलावा हमें एक चीज़ और प्रूव करनी है, तो इस कोण का और इस कोण का हम यहाँ पर दे देंगे ए ओ क्यू, कोण ए ओ क्यू। इस यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इस कोण का नाम क्या होगा, ओ ए क्यू होगा, ओ ए। अब ए ओ क्यू और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण, तो इस कोण का नाम होगा बी ओ पी, कोण बी ओ पी। दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर होते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी लगी, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ओ ए क्यू व त्रिभुज ओ बी पी समरूप है त्रिभुज ओ बी पी। और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो ए क्यू बटा बी पी इस कोण के सामने वाली भुजा इस कोण के सामने वाली भुजा के बराबर होगा। और ये कोण अभी हमें पता नहीं है, लेकिन ये कोण निश्चित है कि इस कोण के बराबर होगा, तो इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। इस कोण के सामने वाली भुजा AO बराबर होगा इस कोण के सामने वाली भुजा BO। अब इसमें AQ का मान हमें नहीं दिया हुआ है, AQ का मान हमें नहीं पता, तो हम AQ की जगह AQ लिखेंगे। PP का मान 9 दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, AO का मान 6 दिया हुआ है और BO का मान 10 दिया हुआ है। तिरछा गुणा करेंगे, 10 AQ, 9 का गुणा 6 से किया बराबर 54, तो AQ बराबर आ जाएगा 54 बटा 10। 54 में 10 का भाग देंगे तो AQ का मान आएगा 5.4 सेमी, 5.4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था 15वां, जिसको आपने अच्छे से समझा। इसके साथ ही इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको करवा दिए। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।